हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 232 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, स्टडीज़ कैरिड आउट इन फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स इज। तो जो आपके फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें किस टाइप्स की स्टडीज़ को कैरी आउट किया जाता है। तो बेसिकली आपके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसमें मेन जो फेजेज रहते हैं वो 4 फेजेज रहते हैं, फेज़ 1 से लेकर के फेज़ 4 तक, जो कि आपका ड्रग मार्केट में आने तक का फेज़ रहता है। ठीक है, तो जो आपका पहला फेज़ रहता है इससे पहले फेज़ 0 भी रहता है, लेकिन जो आपका मेन फेज़ 1 मेन जो रहता है वो आपका रहता है रिगार्डिंग द ह्यूमन फार्माकोलॉजी। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। एंड इस फेज़ 1 में आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिए जाते हैं वो आपके 20 to 80 या फिर 20 to 100 पेशेंट्स जो हैं वो इस फेज़ में ट्रायल पेशेंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन इज। सो स्पाइरोनोलेक्टोन आपका एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, एज अ डायूरेटिक ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है एंड इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है जो कि आपका रहता है कैनरिनोन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूलिंग सेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज टैबलेट्स। जो आपकी लार्ज साइज़ की टैबलेट्स रहती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा टूलिंग सेट यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका डी टूलिंग सेट जो है ये आपका यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज टैबलेट्स। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटाबोलाइट प्रोसेस इज इंटरमीडिएट ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 मेटाबॉलिक प्रोसेस। सो फेज़ 1 मेटाबॉलिक प्रोसेस रहते हैं उसमें आपके डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं, फेज़ 2 में डिफरेंट आते हैं। इन दोनों फेजेस के इंटरमीडिएट में एक फेज़ रहता है, वो आपका कौन सा प्रोसेस होता है। तो दिस प्रोसेस इज़ मिथाइलेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉजनर्स रेशियो रेफर्स टू। सो हॉजनर्स रेशियो जो है वो क्या होती है। तो ये आपकी बेसिकली जो पाउडर्स रहती हैं उनकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग रहती है एंड इट रेफर्स टू कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इसमें चेक की जाती है पाउडर्स की। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेटो रेशियो रिप्रेजेंट्स। पेरेटो रेशियो क्या रिप्रेजेंट करती है। सो पेरेटो रेशियो जो है ये आपके रिप्रेजेंट करती है सॉर्टेड इफेक्टिव वेरिएबल्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी आपके सॉर्टेड इफेक्ट्स होते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के, उनको रिप्रेजेंट करती है पेरेटो रेशियो। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई यूजिंग इल्यूमिनेटेड एरिया टू डिटेक्ट पार्टिकल इज लिमिटेड टू। तो ह्यूमन आई की एबिलिटी इल्यूमिनेटेड एरिया को डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट अ पार्टिकल, ये कितने माइक्रोन तक लिमिटेड होती है। तो इट इज़ लिमिटेड टू 25 माइक्रोन्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नीशियम 99M इज़ यूज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। टेक्नीशियम 99M जो है ये कंपाउंड आपका यूज़ किया जाता है किन डिफरेंट रीजन्स की वजह से। सो इट इज़ एन एक्सीलेंट एंटी कैंसर आइसोटॉप, थायराइड ट्रीटमेंट इज़ फास्टर, इट गिव्स गामा फोटोन्स फॉर बेटर इमेज और इट गिव्स बीटा पार्टिकल्स। सो ये आपका यूज़ होता है क्योंकि ये आपका बेटर इमेज के लिए गामा फोटोन्स प्रोवाइड करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम इज़। कोल्ड क्रीम्स में बोरेक्स का रोल क्या रहता है। तो बोरेक्स जो है ये आपका इन सीटू इमल्सिफायर की तरह एक्ट करता है कोल्ड क्रीम्स में। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट आर यूज टू। तो टैबलेट्स की प्रिपरेशन में जो आपके ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट्स होते हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। सो लिब्रिकेटिंग एजेंट्स जो है ये स्टिकिंग प्रॉब्लम को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जो भी आपके ग्रैन्यूल्स रहते हैं उनको स्टिक नहीं होने देते हैं। सो दैट्स वाई लिब्रिकेटिंग एजेंट्स आर यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द HLB रेंज फॉर वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट? वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए HLB रेंज जो है वो कितनी रहती है? सो वाटर इन ऑयल के लिए आपकी 3 to 6 जो है वो रेंज रहेगी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे जैसे इसका नेचर जो है वो वाटरी होता जाएगा, जैसे वाटर इन ऑयल टू ऑयल एंड वाटर जैसे चेंज होगी, तो ये रेंज जो है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मीन्स जैसे जैसे आपका हाइड्रोफिलिक नेचर बढ़ेगा वैसे ही आपकी HLB वैल्यू भी बढ़ेगी। लाइक ऑयल एंड वाटर के लिए आप कह सकते हैं कि 8 to 16 रेंज जो है वो इसमें बेसिकली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट आपका रहता है एड्रेनालिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूडेनम हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रूनर्स ग्लैंड्स विच सिक्रीट टू हॉर्मोन्स कॉल्ड। सो ड्यूडेनम जो आपका इंटेस्टाइन का पार्ट रहता है, सो इसमें आपके ब्रूनर्स ग्लैंड रहते हैं जो कि दो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं? सो दीज टू हॉर्मोन्स आर सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैश नंबर यूज्ड इन द IP डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स इज। सो IP डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स में जो मैश नंबर यूज़ किया जाता है दैट इज मैश नंबर 10। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग हैज़ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई रहती है? तो वारफरिन, फिनाइल्फिटाजोन, क्लोरोक्विन एंड एस्प्रिन में आपकी क्लोरोक्विन की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई रहेगी। एंड ये आपका कौन सा है? इट इज़ एंटी मलेरियल ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशन इन कॉस्मेटिक्स इन। सो जो आपके थायोग्लाइकोलिक एसिड जैसे कंपाउंड्स होते हैं इनकी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में क्या एप्लीकेशन या क्या यूज़ रहता है? सो दीज आर यूज्ड एज अ डेपिलेटरी प्रिपरेशन, बेसिकली हेयर रिमूवल के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ ग्लाइसिन इन एज टेबलेट एक्सिपिएंट इज एज। सो ग्लाइसिन का रोल एज अ टेबलेट एक्सिपिएंट क्या रहता है? सो ग्लाइसिन जो है इट इज़ यूज एज अ स्वीटनर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what quantities of 95% volume by volume and 45% volume by volume alcohol are to be mixed to make 800 ml of 65% alcohol? ठीक है, तो ये आपका बेसिक एलिगेशन मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। तो इसमें काफ़ी सिंपल, एक क्वांटिटी अगर आपको पता लग जाती है तो दूसरी आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसमें आपको दोनों जो गिवन क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनको एक साइड पे लिखना है, जैसे कि आपकी 95% होगी एंड आपकी 45% होगी। देन आपको इसके क्रॉसिंग में सेंटर में जो आपको परसेंटेज लिखनी है वो आपकी परसेंटेज रहेगी रिक्वायर्ड परसेंटेज। कितनी आपको परसेंटेज चाहिए? 65%। तो सेंटर में आपका आ जाएगा 65%। अब क्रॉसिंग में आपको ये दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है। जैसे 95 माइनस 65 तो ये आपका रहेगा 30। तो यहाँ पे ये क्रॉसिंग में आ जाएगा 30 पार्ट्स, ये आपके पार्ट्स में आएगा 30 पार्ट्स। एंड 65 माइनस 45 ये आपका रहेगा 20 पार्ट्स। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू इसमें आपको रखनी है। अब ये जो 20 पार्ट्स हैं ये आपके इसके सामने जो वैल्यू लिखी है उसके हैं। ठीक है, 20 पार्ट्स आपके 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के रहेंगे एंड 30 पार्ट्स जो हैं वो आपके 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के रहेंगे। ओके, सो इसमें अब क्या रहेगा? इसमें आपको इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास अमाउंट दिया गया है 800 ml। 800 ml का 20 पार्ट कितना होगा एंड 30 पार्ट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अब हमारे पास एक आगे 20 पार्ट्स, दूसरे आगे 30 पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास? 50 पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें हमें वन बाय वन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम 20 पार्ट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो 20 पार्ट्स के लिए कितना है? 20 पार्ट्स हमारे पास कितने में से हैं? टोटल हमारे पास कितने हैं? 50 पार्ट्स हैं। टोटल 50 पार्ट्स में से 20 पार्ट्स हमारे किसके हैं? 95% अल्कोहल के। ठीक है, अब 20 पार्ट्स 50 में से हैं एंड टोटल वॉल्यूम कितनी है? इट इज़ 800 ml। ठीक है, तो इसमें से हमें
800 ml में से फाइंड आउट करना है 20 पार्ट्स। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5 1 5 3 0 5 6 था, तो 16 इंटू 2 32 10 कैरी हो जाएगा 322। तो ये आपका आएगा ml, ठीक है, क्योंकि हमने 800 ml में से कैलकुलेट किया है। तो 800 ml का जो आउट ऑफ 50 पार्ट्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे 20 पार्ट्स का, तो दैट इज़ 320 ml। अब ये 320 ml किसका है? दिस 320 ml विल बी ऑफ 95% अल्कोहल। ओके, सो एक वैल्यू हमारे पास आ गई, जिससे हमें आंसर क्लियर हो गया कि आंसर आपका ऑप्शन बी रहने वाला है। दूसरा जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो सेम मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास दूसरे थे 30 पार्ट थे, वो भी आपके 50 पार्ट में से आएंगे, एंड टोटल वॉल्यूम आपकी 800। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी 480 ml। या फिर दूसरा तरीका है कि आपको एक पार्ट आपको मिल गया है, ठीक है, 320 ml, टोटल आपके पास 800 है, आपके पास सिर्फ 2 ही कंसनट्रेशन से आपको बनाना था, तो सिंपली 800 से 320 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 480 ml। तो इससे आप दूसरी कंसनट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 480 ml आएगा आपका 45% अल्कोहल का। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट एनामल ऑफ टूथ इज। सो सेल्स की कौन सी लेयर है जो कि टूथ का जो एनामल हार्डेस्ट पार्ट रहता है उसको सिक्रेट करती है? सो ये आपका रहता है एमेलोब्लास्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इनमें से कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर जो है उसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? सो दिस ग्रोथ रेगुलेटर इज एब्सिसिक एसिड। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सुपर डिसइंटीग्रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा सुपर डिसइंटीग्रेंट की तरह यूज़ होता है? सुपर डिसइंटीग्रेंट मीन्स जो कि काफ़ी स्मॉल कंसनट्रेशन में भी डिसइंटीग्रेशन पावर उसकी काफ़ी हाई रहती है। तो ये आपका कंपाउंड रहता है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम फॉर कोल्ड क्रीम इज। सो कोल्ड क्रीम का अनदर नाम क्या है? सो कोल्ड क्रीम को क्लींजिंग क्रीम भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ कंडीशनिंग एजेंट ऑन शैम्पू इज। सो शैम्पूज में कंडीशनिंग एजेंट का क्या पर्पस, क्या रोल रहता है? सो जो आपके हेयर्स होते हैं, हेयर्स में मॉइस्चर को लाना जो है वो कंडीशनिंग एजेंट का काम रहता है। सो टू ब्रिंग मॉइस्चर टू हेयर इज द पर्पस ऑफ कंडीशनिंग एजेंट ऑन शैम्पूज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग इज ड्यू टू। तो किसी भी ड्रग का शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किस वजह से होता है, क्या इसके पीछे का रीज़न है? सो लेस बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ कम है तो भी उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम रहेगा। एबिलिटी टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पेरिफेरल एंड शेलो कंपार्टमेंट्स। सो पेरिफेरल एंड उसके जो शेलो कंपार्टमेंट्स हैं, वह कंपार्टमेंट्स रहेंगे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने की एबिलिटी जो है उस पर भी आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिपेंड करता है। देन हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई है देन उस केस में भी आपका ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कम रहेगा। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। दैट इज दीज ऑल आर द रीज़न फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसिन इज अ। सो ग्लाइसिन क्या है? तो इट इज़ अ, एक तो ये अमाइनो एसिड होता है एंड इट इज़ अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी? सो पीके वैल्यू, ड्रग की पीके वैल्यू पे डिपेंड करेगी। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितनी हो रही है उस पर भी आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगी। लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है, लिपिड में कितना सॉल्युबल है आपका ड्रग, तो उसके ऊपर भी आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा। डोज ऑफ ड्रग, ड्रग की कितनी डोज दी जा रही है उस पर जो है बेसिकली आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करती है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ड्रग्स आर मोस्ट लायबल टू हाइड्रोलिसिस। अब
ड्रग में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि उस ड्रग को हाइड्रोलिसिस के सबसे ज़्यादा लायबल बना देगा। सो अगर किसी भी ड्रग में एस्टर ग्रुप है तो उस केस में हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द। सो ड्रग रिस्पॉन्स की जो इंटेंसिटी है कि कितना रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है, जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है उस साइट पे, यानी कि अगर आप रिसेप्टर की बात करें उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन पहुँच रही है, वो आपकी जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट चीज़ रहेगी ड्रग रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी को लेकर के। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीमर ऑफ। सो ग्लाइकोजन जो है ये आपका ग्लूकोज का पॉलीमर है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रोशे फ्राइविलेटर अ टेबलेट इज सब्जेक्टेड टू। सो फ्राइविलेटर क्या है? सो ये आपका बेसिकली जब आप टेबलेट्स या कोई भी डोजेज फॉर्म है बेसिकली टेबलेट्स के लिए होता है, तो उसमें जब ट्रांसपोर्टेशन की जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी आपके चीज़ें रहेंगी, ठीक है, कि टैबलेट जगह जगह से ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसमें बियर एंड टीयर एजेस टूट रहे हैं, तो उसमें कितना लॉस हो रहा है, कितना लॉस होगा, उस चीज़ को चेक करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एरियाज़ के लिए फ्राइविलेटर टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसमें आपका एक सर्कुलर ऑपरेटर्स रहता है, यहाँ पे आपका एक शेल्फ रहती है, यहाँ पे टैबलेट को प्लेस किया जाता है, कुछ टैबलेट्स को, एंड इनको रोटेट किया जाता है 25 आरपीएम पे, ठीक है, 25 रोटेशन पर मिनट पे फॉर 4 मिनट्स के लिए इनको रोटेट किया जाता है, एंड देन चेक किया जाता है कि कितनी टैबलेट जो है वो ब्रेक हो रही है, ठीक है, एजेस कितने टूट रहे हैं। सो ये बेसिकली सब्जेक्ट किस लिए की जाती है? टू चेक द शॉक एंड अब्रेशन बेसिकली ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फार्माकोविजिलेंस स्टडीज़ आर कैरिड आउट। जो आपकी फार्माकोविजिलेंस स्टडीज़ होती हैं उनको किस फेज़ में जो है वो स्टडी किया जाता है? सो दे आर स्टडीड इन फेज़ 4 एंड फेज़ 4 को जो है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लू इज़ ट्रीटेड विद। सो फ्लू के लिए ट्रीटमेंट ड्रग कौन सा है? तो दिस ड्रग इज ओसेल्टामेविर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट इज़ अ वायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशे फ्राइविलेटर इज ऑपरेटेड फॉर द ड्यूरेशन। तो ये हमने देख लिया कि कितने ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट किया जाता है, तो इसको 25 आरपीएम पे, ठीक है, 25 आरपीएम रोटेशन पे इसको किया जाता है अप टू 4 मिनट्स तक, ठीक है। तो इसमें टोटल रोटेशन की बात की जाएंगी तो इसमें टोटल 100 रोटेशंस या फिर टोटल 100 रिवोल्यूशंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोजन टेस्ट इज यूजुअली वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो पायरोजन टेस्ट जो है वो इनमें से किस स्पीसीज पे परफॉर्म किया जाता है? सो पायरोजन टेस्ट रैबिट्स पे जो है परफॉर्म होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है ये आपकी यूज़ की जाती है टू चेक द क्वालिटी ऑफ जेलेटिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेस। इनमें से वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेस कौन सा है? सो इसमें आपका मैक्रोगोर्स जो है वो आपके वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेसिस रहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स। ठीक है, सो थाइमोल एंड मेंथोल की मिक्सिंग के लिए किस टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो होती है? सो इस केस में आपकी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होगी। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ रिपोज इज अ मेजर ऑफ। सो एंगल ऑफ रिपोज जो है ये आपका पाउडर्स की फ्लो प्रॉपर्टीज़ के लिए किया जाता है,
एंड इसमें आपका फॉर्मूला रहता है tan थीटा इज इक्वल टू H/R। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। ह्यूमन बॉडी के ऊपर ड्रग का इफेक्ट जो है वो ये चेक करना किस टाइप की स्टडीज़ कहलाती हैं। सो दीज आर द फार्माकोडायनेमिक स्टडीज़। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल इज। तो पैरासीटामोल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? सो इट कैन प्रोड्यूस लीवर टॉक्सिसिटी। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब। नॉइज विटनी इक्वेशन जो है ये आपकी डिसोल्यूशन रेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूटिलाइज होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पीएच ऑफ टीयर्स। टीयर्स या फिर लेक्राइमल फ्लूइड्स जो आपके रहते हैं उनका पीएच कितना रहता है? तो इनका पीएच आपका 7.4 रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैबलेट मशीन मूवमेंट ऑफ पंचेज आर गाइडेड बाय। सो टैबलेट मशीन जो रहती है उसमें पंचेज की मूवमेंट जो है वो किसके थ्रू गाइड होती है? ठीक है, तो पंचेज की मूवमेंट जो है ये आपकी कैम ट्रैकर्स के थ्रू गाइड होती है कि कैसे पंचेज आपके मूव करेंगे। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैबलेट कोटिंग प्रोसेस इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ द कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग कॉजेज। सो टैबलेट कोटिंग प्रोसेस में जो आपकी कोटिंग सॉल्यूशन अगर इनएडिक्वेटली स्प्रेड हो जाएगा ड्राई होने से पहले तो उस केस में कौन सा डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा? तो इस केस में आपका ऑरेंज पील इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। जैसा कि आपका ऑरेंज का पील रहता है, छिलका रहता है, उस तरह से आपको उसका सरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज डिपेंड्स ऑन। सो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड रहता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? सो ये आपका डिपेंड करता है प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग के ऊपर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन ड्रग हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा ड्रग जो है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो शॉर्ट रहता है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन? सो दिस ड्रग इज थायोपेंटॉन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविसेल इज अ ट्रेड नेम ऑफ। सो एविसेल जो है ये आपका माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का ट्रेड नेम है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड इसको MCC भी कहा जाता है, इसकी भी फुल फॉर्म जो है वो पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर अ नेगेटिवली चार्ज ड्रग। इनमें से कौन सा फ्लोकुलेटिंग एजेंट है नेगेटिवली चार्ज ड्रग्स के लिए? सो दिस वन इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीलिंग एजेंट यूज इन हैंड क्रीम इज। सो हैंड क्रीम्स में हीलिंग एजेंट आपका यूज होता है सॉफ्ट पैराफिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द गिवन आर ऑफिशियल टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ टेबलेट डोजेज फॉर्म एज पर इंडियन फार्माकोपिया एक्सेप्ट। सो इनमें से ऑफिशियल टेस्ट टेबलेट की इवोल्यूशन के लिए कौन सा नहीं है? डिसइंटीग्रेशन, वेट वेरिएशन एंड डिसोल्यूशन ये आपके ऑफिशियल टेस्ट रहते हैं। कलर ऑफ टेबलेट जो है इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल टेस्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ में हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। लास्ट 2 डेज़ वीडियो नहीं आई थी ड्यू टू सम इश्यूज। सो अभी वीडियोस हमारी रेगुलर रहेंगी। एंड इन क्वेश्चंस के अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जो कि आपका अप टू 7 डेज़ तक एक्टिव रहेगा। तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहती है तो डाउट को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में उन क्वेश्चंस को दोबारा रिविजिट किया जाएगा। एंड इफ़ एनी अपडेट इज़ रिक्वायर्ड तो उनको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।